पिछले कुछ महीनों में नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ने बाजार में काफ़ी हलचल मचाई है, लेकिन उसी बीच महिंद्रा की एक और नई कार बाजार में चुपचाप लॉन्च हो गई है। नाम है स्कॉर्पियो क्लासिक, जो एक तरह से पुरानी स्कॉर्पियो का एक नया मॉडल है। इसमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं, जिसमें एक नया इंजन भी शामिल है। तो क्या आपको इस नई कार के बारे में सोचना चाहिए? चलिए पता लगाते हैं। ये कार देश में 2 दशकों से अधिक समय से बिक्री पर है और अभी भी कई लोग हैं जो इसके दीवाने हैं। स्कॉर्पियो का दमदार एहसास कई लोगों को पसंद आता है और शायद इसलिए महिंद्रा ने ये फैसला किया कि एसयूवी की बाजार में बिक्री जारी रहेगी क्लासिक नाम के साथ। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां स्कॉर्पियो एन की मांग शायद बहुत ज़्यादा ना हो। बात करते हैं कार के लुक से क्या बदलाव आए हैं पुराने स्कॉर्पियो के मुकाबले। तो चेहरा काफ़ी हद तक बदल गया है। ये जो आप एयर इनटेक देख रहे हैं, ये दिखने में तो बढ़िया लगता है, पुरानी स्कॉर्पियो में था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ काम नहीं है। इसको सिर्फ लुक्स के लिए ही दिया गया है, जो कार के लुक को और बढ़ाता है, लेकिन बाकी सब बिल्कुल नया। तो ये वर्टिकल स्लैट्स आप देख सकते हैं, बिल्कुल नई ग्रिल के साथ क्रोम का काफ़ी इस्तेमाल बहुत बढ़िया लगता है, और बीच में नया कंपनी का ट्विन पीक्स लोगो। बिल्कुल नई प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं कार में, ये भी दिखने में अच्छी लगती हैं। बम्पर्स को रिडिज़ाइन किया गया है, DRLs नए दिए गए हैं, स्किड प्लेट बढ़िया लगते हैं दिखने में। तो कुल मिलाकर एक नया चेहरा आपको मिल जाता है नई स्कॉर्पियो क्लासिक में। कार के साइड में भी आपको काफ़ी अहम बदलाव मिल जाएंगे। 17 इंच के व्हील्स की साइज़ तो सेम है, लेकिन अलॉयज़ का डिज़ाइन बदल गया है। अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है ये ब्लैक और सिल्वर का। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे ये जो बॉडी क्लैडिंग है ये बदल गई है। पहले ज़्यादा ब्लैक का इस्तेमाल था, अब थोड़े कलर्स इसमें बढ़ गए हैं। सिल्वर का इस्तेमाल है, स्कॉर्पियो लिख दिया गया है, वो अच्छा लगता है। एसयूवी के जो सिग्नेचर ट्रेट्स होते हैं, जो उसका एहसास होता है, वो यहाँ बरकरार है, क्योंकि यहाँ पे साइड स्टेप दिया गया है। काफ़ी पॉपुलर है स्कॉर्पियो के मालिकों के बीच में। रूफ रेस के साथ भी आप यही कह सकते हैं, इसका डिज़ाइन भी पहले से नहीं बदला है। ओवरऑल लुक आप कह सकते हैं कि आपको पहले जैसा ही लगता है, लेकिन कुछ अहम बदलाव यहाँ ज़रूर कर दिए गए हैं। ये जो आप टावर शेप्ड रिफ्लेक्टर्स देख रहे हैं, ये कार में बहुत टाइम के बाद देखने को मिले हैं। बीच में पिछले कई सालों में ये शेप कार पे नहीं था, सिर्फ नीचे छोटी लैंप्स थी। अब ये नया बड़ा शेप कार में दे दिया गया है। और ऑफकोर्स आप यहाँ इस तरफ आते हैं तो आपको ये क्लासिक बैजिंग मिल जाती है, नीचे माइक्रो हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है। तो कुल मिलाकर काफ़ी कुछ है जिसको देख के आप कह सकते हैं कि ये स्कॉर्पियो क्लासिक है, उसका ये नया मॉडल है। जो रंग आप यहाँ देख रहे हैं वो है बिल्कुल नया गैलेक्सी ग्रे, बाकी 4 रंग पुराने ही हैं। आ गए हैं हम स्कॉर्पियो क्लासिक के कैबिन में। तकरीबन आपको पुराने स्कॉर्पियो की याद दिलाता है, लेकिन बड़ा फ़र्क ये है कि यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन बदल दिए गए हैं। तो ज़्यादा इस्तेमाल बेज का है, पिछली कार में ऐसा नहीं था, वहाँ ज़्यादा डार्क थीम का इस्तेमाल था। तो यहाँ आपको ज़्यादातर सीट्स पे और मोस्टली डैश पे आपको बेज ही मिलेगा, ऊपर थोड़ा थोड़ा ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है। एक और बड़ा फ़र्क है कि इसमें एक नई टच स्क्रीन सिस्टम दे दी गई है। अब तो 9 इंच का सिस्टम है ये। इसमें बेसिक फंक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा फीचर्स तो नहीं है। तो जैसे कनेक्टेड कार तकनीक होती है या वायरलेस कनेक्टिविटी होती है, वो सब आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो फीचर्स के मामले में स्कॉर्पियो एन से बहुत अलग है ये कार, उससे बहुत इन्फीरियर आप इसको कह सकते हैं। नीचे फॉरवर्ड का इस्तेमाल है, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। और आपके सामने एक पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग क्लस्टर दिया गया है। तो पुराने डायल्स हैं, कुछ लोगों को पसंद आते हैं, और छोटी सी एक डिस्प्ले है MID, जिसमें आपको बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील्स पे कंट्रोल दे दिए गए हैं। इस पर नया एक महिंद्रा का ट्विन पीक्स लोगो भी आ गया है। तो कुल मिलाकर चेंजेस हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं हैं, स्पेशली अगर आपको स्कॉर्पियो एन से कंपेयर करते हैं। और ज़्यादातर फीचर जो मैंने आपको बताया, ये सब आपको इस कार के महंगे S11 में ही मिलेंगे। बेस S में आपको इसमें से बहुत सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे। अगली रो में सीटों और दरवाज़ों के बीच बहुत कम जगह है, जिसके चलते सीट को सेट करने के लिए ड्राइवर को पहले दरवाज़ा खोलना पड़ता है। यहाँ चार्जिंग पॉइंट्स की भी कमी है, जो शायद आज के खरीदार को पसंद ना आए। स्कॉर्पियो क्लासिक में आपके पास 2 ऑप्शन हैं सीट्स के चुनने के लिए। या तो आप अलग अलग कैप्टन सीट्स चुन सकते हैं, या तो एक सिंगल 3 लोगों के लिए बेंच सीट भी चुन सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन विच वेरिएंट आप चूज़ करते हैं खरीदने के लिए। तो इन दोनों सीट्स के बीच में काफ़ी स्पेस है, तो पीछे जाना थर्ड रो में काफ़ी आसान हो जाता है। नी रूम भी अच्छा है, शोल्डर रूम तो बढ़िया है ही कार में। स्टोरेज ऑप्शन ठीक ठाक है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, AC वेंट्स यहाँ दिए गए हैं। एक मोबाइल फ़ोन होल्डर यहाँ फ्रंट सीट के बैक कवर में दिया गया है। एक और यहाँ पे है, लेकिन वो थोड़ा छोटा है, हर फ़ोन के साइज़ के हिसाब से यहाँ पे फिट नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर एक मिक्स बैग है। एर्गोनॉमिकली स्पेस अच्छा मिल जाता है, हाँ, लेकिन और थोड़ा बेहतर यकीनन हो सकता था।
अब बात करते हैं कार की बेहद ज़रूरी तीसरी रो की। तीसरी रो में पहुंचना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आसानी से आप यहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। जब मैं सेकंड रो की सीट को उठाता हूँ तो मेरे पास ना के बराबर ही यहाँ पे लेग रूम बचता है, तो मैं इस सीट को सिर्फ रिक्लाइन कर सकता हूँ। सेकंड रो की सीट को ये स्लाइड नहीं होती है, तो यहाँ जितना स्पेस है उतना ही मुझे मिलेगा। तो मेरी हाइट के लोगों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं होगा। छोटे बच्चे यहाँ ज़्यादा बेटर फील करेंगे, ख़ासतौर पे लंबे सफ़र में। एसयूवी पर साइड फेसिंग तीसरी रो की सीटों को चुनने का भी विकल्प है, जिसमें 9 सीटर मॉडल केवल कार के बेस एस ट्रिम पर ही मिलेगा। स्कॉर्पियो क्लासिक नए 2.2 लीटर एम हॉक डीजल इंजन पर चलती है, जो 128 bhp के साथ 1600 से 2800 आरपीएम के बीच 300 Nm पीक टॉर्क बनाता है। इंजन को केबल शिफ्ट के साथ फिर से डिजाइन किए गए 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। अब इस इंजन के होने से फ़र्क ये पड़ा है कि आपको पहले से 55 किलो हल्का इंजन इस कार में मिल गया है, नई जनरेशन का इंजन, और साथ ही साथ माइलेज में भी इजाफा हुआ है, तो आपको करीब 15% बेहतर माइलेज इस कार में मिल जाता है। तो दोनों चीज़ें आपके फेवर में काम करती हैं जब आप एक कार चला रहे होते हैं कंपेयर टू द अर्ली स्कॉर्पियो। अच्छी बात है कि जो 300 Nm का पीक टॉर्क फिगर है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको 1000 RPM से ही मिल जाता है। इससे क्या होता है कि आपको कभी पावर की कमी नहीं लगती है कार चलाते वक्त। जितना आप चाहते हैं रिस्पांस वो आपको इस इंजन से और इस गियरबॉक्स से मिल जाता है। और एक अच्छी बात यह है कि आप बहुत ऊंचे गियर में कम स्पीड पे भी कार चला सकते हैं, तो आप 5वें गियर में इस गाड़ी को 40 से भी कम स्पीड में चला सकते हैं, और कुछ गाड़ी में आपको वाइब्रेशन या झटके महसूस नहीं होंगे, तो उससे बेहतर माइलेज में भी मदद मिलती है। स्टार्ट स्टॉप फीचर के साथ माइक्रो हाइब्रिड तकनीक भी माइलेज को बढ़ाती है। क्लासिक पर एक साफ सुधार इस नए इंजन के रिफाइनमेंट और शोर में दिखता है। कंपनी ने यह दावा तब किया था जब उसने हमें पहली बार कार दिखाई थी, और ये ड्राइव के दौरान साफ महसूस होता है। कुल मिलाकर पिछली स्कॉर्पियो से कंपेयर करें तो आपको काफ़ी बड़ा फ़र्क दिखेगा। खासतौर पे इसकी राइड क्वालिटी में जो सवारी है वो पहले से ज़्यादा आरामदेह हो गई है, क्योंकि इसमें स्कॉर्पियो एन में यूज़ किए गए डैम्पनर्स को यूज़ किया गया है इस कार में। तो सस्पेंशन में एक बड़ा बदलाव इस कार में किया गया है, और अगर आप पुरानी स्कॉर्पियो चलाते हैं या चलाते थे तो आपको इस कार में एक बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। आपको इसकी राइड क्वालिटी ज़्यादा आरामदेह लगेगी। एक लंबी ऊंची कार है तो बॉडी रोल तो है, लेकिन वो भी इन चेंजेस की वजह से थोड़ा बेटर हुआ है। तो जितना आपको पहले बॉडी रोल मिलता था उतना आपको अब इस स्कॉर्पियो क्लासिक में नहीं मिलता है। स्कॉर्पियो क्लासिक में ऑटोमेटिक, पेट्रोल या 4x4 विकल्प नहीं मिलते हैं, इसलिए यहाँ सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ये डीजल इंजन ही है। गियर शिफ्ट के बारे में ये कहूँगा कि जो इसके थ्रोज हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं हैं, तो हालांकि बहुत स्मूथ नहीं है, लेकिन गियर बदलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये तेज़ी से बदल जाते हैं। क्लच भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है कार का, तो उससे आपको कोई ख़ास शिकायत नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ जो आपको शायद ना पसंद आए वो है इसकी स्टीयरिंग व्हील, क्योंकि ये अभी भी काफ़ी हैवी है। तो स्पेशली सिटी ट्रैफिक में जब आपको लेन चेंज करनी हो, बहुत हैवी ट्रैफिक हो, तो आपको एक ज़्यादा लाइट, ज़्यादा हल्की स्टीयरिंग की ज़रूरत होती है। वो स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको नहीं मिलेगी। सुरक्षा की बात करें तो स्कॉर्पियो क्लासिक में 2 एयरबैग्स, ABS, क्रूज कंट्रोल के साथ रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। एसयूवी के 2 वेरिएंट्स की कीमत 11,99,000 और 15,49,000 रुपये एक शोरूम रखी गई है। इसकी तुलना में स्कॉर्पियो एन डीजल मैनुअल की कीमतें 13,99,000 रुपये से शुरू होती हैं और 19,69,000 रुपये तक जाती हैं, सभी कीमतें एक शोरूम। इसलिए जहां क्लासिक तकनीक और फीचर्स के मामले में कमज़ोर लगती है, ये स्कॉर्पियो एन की तुलना में काफ़ी सस्ती भी है। इस दमदार एसयूवी का हकीकत में कोई सीधा मुकाबला नहीं है और इसलिए इसकी अपनी अलग पहचान बनी हुई है। नई स्कॉर्पियो क्लासिक पुरानी स्कॉर्पियो के मुकाबले कई तरह से एक बेहतर कार बन गई है। ख़ास तौर पे इसके चलाने के तरीके को अगर देखें तो आपको ये काफ़ी पसंद आएगी। तो इंजन की परफॉर्मेंस हो या गियर शिफ्ट हो या राइड क्वालिटी हो या हैंडलिंग हो, सब कुछ पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये कार स्कॉर्पियो एन के ज़्यादा करीब लगती है और स्कॉर्पियो की पुरानी जनरेशन से थोड़ी अलग लगती है।